जय श्री राम। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया। 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। और इस युद्ध के पीछे पश्चिमी देशों का जबरदस्त हाथ है। युद्ध इतना लंबा खींच गया, इसके पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है और जेलेंस्की की एक असफल कूटनीति का भी परिणाम है। आप सोचिए, ये 2 साल में कितना जन और धन का नुकसान हुआ और रिजल्ट अभी तक क्या निकला। जेलेंस्की रूस के सेना को इंच भर भी पीछे नहीं धकेल पाए। रूस अभी तक यूक्रेन के 70,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है और नाटो देश अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। एक से एक हथियार, एक से एक टैंक, अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। उसका क्या रिजल्ट आ रहा है? कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। रूस की सेना 2 कदम पीछे हटती, 4 कदम आगे बढ़ती। ऐसे करके करके रूस आज 70,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है और अब यूक्रेन ज़्यादा नुकसान में पहुंच रहा है। हालांकि नुकसान रसिया को भी हो रहा है, रूस को भी जन और धन की क्षति हो रही है, लेकिन उसके तुलना में यूक्रेन का नुकसान बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके 24 घंटा पहले 1700 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं रसिया के हमला में। मैं समझ रहा हूं कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपने देश और सेना के जवान को दांव पर नहीं लगा सकता, लेकिन जेलेंस्की ऐसा कर रहे हैं। जेलेंस्की मूलतः राजनीतिज्ञ नहीं है। यह फिल्मों में कॉमेडी का रोल करता था। फिल्मों में कॉमेडी का रोल करते करते रियल लाइफ में भी ऐसे ही रोल अदा कर रहे हैं वो। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपने देश की जनता को ऐसे नुकसान होते नहीं देख सकता। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालता, समझौता का प्रयास करता, लेकिन अभी तक समझौता का प्रयास न पश्चिमी देशों ने किया और न ही जेलेंस्की ने किया। कई बार बैठक बुलाया जा चुका है इस युद्ध के मुद्दे पर, जिसमें रसिया को इनवाइट नहीं किया गया। रूस को बिना इनवाइट किए, बिना उससे मंत्रणा किए कोई युद्ध का हल निकल सकता है क्या? कोई हल नहीं निकल सकता। यदि युद्ध का हल निकालना हो, युद्ध समाप्त ही करना हो, तो रसिया को भी बैठाना पड़ेगा और बैठाकर बातचीत करना पड़ेगा कि आखिर आपको क्या चाहिए, युद्ध का अंत कैसे हो, युद्ध समाप्त कैसे किया जाए। क्योंकि जन धन को तो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है और जितना जल्दी हो सके युद्ध समाप्त होना चाहिए। यह विश्व के हित में है, रूस और यूक्रेन दोनों के हित में है। लेकिन पश्चिमी देश ऐसा नहीं चाहते। वह रूस को कमजोर करने के चक्कर में पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आप देखिए, नाटो देश हथियारों की सप्लाई कर रहा है और उनके हथियार चाहे कितने भी उन्नत क्यों न हो, 45% हथियारों को रूस डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। गोडाउन में रखे रखे डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। वो बमबारी करके, ड्रोन से हमला करके, चाहे जैसे भी करके उन हथियारों को बर्बाद कर दे रहा है वो, चाहे कितना भी। अभी अभी आप सुने होंगे, एक बहुत ही उन्नत जर्मनी का उन्नत टैंक, लेपर्ड टैंक, जिस पर जेलेंस्की को भी बहुत अभिमान था। लेपर्ड टैंक आ गया, लेपर्ड टैंक आ गया। क्या किया लेपर्ड टैंक? उस लेपर्ड टैंक को रूस का लार्सन ड्रोन ढूंढ ढूंढ के तबाह कर रहा है, खोज खोज के उसको मार दे रहा है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लेपर्ड टैंक को बैटलफील्ड से हटाना पड़ा।
मेरे कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी देशों को, इसमें अमेरिका भी आता है, पश्चिमी देशों को रूस के साथ बैठकर युद्ध का कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध ऐसे समाप्त नहीं होगा और यूक्रेन की सेना और वहां की जनता ऐसे ही तबाही झेलते रहेगी। धन्यवाद।